सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। टालनपुर धाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में सभी वरिष्ठ संतों को, सभी राम स्नेही भाई बहनों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। राम राम सा कहने में, अगर समझाने में लगता आपको कहीं मेरे से त्रुटि रही है, होती है, तो आप मुझे जरूर रोकिएगा और उसको सुधार कीजिएगा। आप चाहे तो चलती संगत में भी रोक सकते हैं, और अगर बाद में भी उचित समझे जैसा मार्गदर्शन कीजिएगा कि सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांध जस हो, तुम्हें हर बोलन हार हो, क्या जानेगा को। हे राम जी, सब कुछ करने वाले आप ही हो, आप ही बस सत्संग करने वाले और सत्संग कराने वाले, सब कुछ आप ही हो। आप कृपा दृष्टि बनाए रखना बस। हाँ भाई साहब, एक बार जब ये वीडियो नहीं ऑडियो ऑन करते हैं तो जितने होस्ट है उन सबके ये ऑडियो ऑन हो रहा है, इससे तो गड़बड़ नहीं हो रहा है? नहीं सर, इससे नहीं होता। जब क्लाउड रिकॉर्डिंग करते हैं ना। हाँ, विशेष तो महाराज का के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने जब इस धरती पर आए थे कि मेरा पराक्रम क्या है, मेरी शता का पराक्रम क्या है, इस निज नाम का पराक्रम क्या है, आनंद पद की भक्ति का पराक्रम क्या है, वो विषय चल रहा हमारा 6 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज की परम मोक्ष तिथि सत्संग समारोह चल रहा है, और जिसमें विशेष हमारे बहुत सारे संजन भाई बहन इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छे से संचालन करने के लिए बहुत ही अपना समय लगा करके बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जिससे आज महाराज की कृपा से हमें ये चीज उपलब्ध हो रही है। तो आज का हमारा विषय बांदा और सकल पिस्तासी। तो इसमें महाराज परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज संसार के सभी भाई बहनों को फरमाते हैं कि बांदा और सकल पिछता सिरे, बांदा और सकल पिछतासी, मेरी शरण हंस जे आवे, मेरी शरण हंस जे आवे, से आनंद पद सिरे, बांदा और सकल पिछता सिरे, बांदा और सकल पिछतासी। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि बंदा, हे बांदा और सकल पिस्तासी, क्या उन सबको पिस्ताना पड़ेगा जिसने सतरूप साहिब की भक्ति को नहीं माना है, जिसने सतरूप साहिब की भक्ति को नहीं अपनाया है, जिसने निज नाम की भक्ति को नहीं माना है। अर्थात सीधे सरल शब्दों में महाराज कह रहे हैं, मेरा जो ज्ञान है परम मोक्ष की प्राप्ति करवाने का, अगर संसार के भाई बहन, अगर आप लोगों ने इस चीज को स्वीकार नहीं किया है और नहीं माना है, तो आपको पिछताना पड़ेगा और भारी पिछतावा करना पड़ेगा। क्यों ऐसा महाराज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि महाराज को अच्छे से मालूम है कि परम मोक्ष में जाने का ये एक ही मार्ग है, आनंद पद की भक्ति, सतरूप साहिब की भक्ति। और जब तक
व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा हो, चाहे ज्ञानी ध्यानी साध संत कितना भी बड़ा हो, ज्ञानी ध्यानी संत साध रे ना जोगेश्वर पायो, दुनिया सकल कौन गिनती में शेष ब्रह्म लग जा, तो उनको भी ये चीज नहीं मिली, क्योंकि सस्वरूप साहिब की भक्ति को, जिसे कहते हैं परमात्मा की भक्ति को, सरल शब्दों में बोले तो राम जी महाराज की भक्ति को, जिसका आधार पूरी दुनिया को है, और वो साहिब है। साहिब सबका बाप है, बेटा किसी का नाई, जो बेटा होके उतरे वो साहिब नहीं खाए। तो वो साहिब सबका बाप है, अर्थात पूरी दुनिया को चलाने वाले हैं। तो ऐसा परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं भाई कि अगर इस मेरी भक्ति को, यानी मेरी शरण हंस जो आशीषो आनंद पद, मेरी शरण का मतलब मेरे इस ज्ञान को, सस्वरूप साहिब की भक्ति को, निज नाम की भक्ति को अगर किसी ने धारण नहीं किया है तो उनको संसार में पिसताना पड़ेगा। क्योंकि अन्य भक्ति क्या करती है संसार में, महाराज कहते हैं कि बांधा मत भूलो बर्मा माई। अरे तुम बर्मा में भूल रहे हो भाई, जुग मर्जाद मन की बांधी सो हरि माने नहीं, कि बांधा मत भूलो बर्मा माई। ये दुनिया क्या बर्मा में भूली हुई है कि भाई संसार कि तुम बर्मा में बोलो, संसार की मर्यादा मन की बांधी हुई है और संसार की मर्यादा में रहना चाहिए। ये नहीं कह रहे महाराज मर्यादा मत मानो। और कहते हैं हमारे रामचंद्र जी, राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी कहते हैं इस संसार में मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं और दुनिया को मर्यादा सिखाने के लिए आए। तो मर्यादा तुम मानो, लेकिन मर्यादा में रहकर हमें और भी काम करना, उस पर विचार करो। और केवल मर्यादा मान ली और संसार की मर्यादा अनुसार रह गए और परम मोक्ष में जाने का जो मार्ग है उसको आपने नहीं धारण किया, उसको आपने फॉलो नहीं किया, उसको आपने अनुसरण नहीं किया, तो आपको भारी पछतावा करना पड़ेगा। इसलिए मेरी बात को मान लो, अर्थात मर्यादा में रह करके हमें परम पद की प्राप्ति कैसे होती है, सस्वरूप साहिब के देश में कैसे जाते हैं, उस पर विचार करो। वरना बंदा पछतावे के अलावा कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। क्योंकि 4 वेद पुराण 18 जे मर्यादा गाई, इसमें सारी मर्यादा बांधी हुई है। जैसे सब हद की जुग को बांधियो, जैसे सब हद को जुग को बांधिए, सारा हद है, उसकी एक सीमा तक बंधा हुआ है। नई साहिब की भाई, उसमें राम जी कैसे प्राप्त होते हैं, इन ना तो 4 वेदा में ना 18 पुराणों में ये लिखा हुआ है। संसार की मर्यादा में कैसे रहना, उसकी हद और एक सीमा तक बात इनमें वेदों में पुराणों में कही हुई है। लेकिन साहिब राम जी कैसे मिलते हैं ये बात नहीं बताई गई है। इसलिए महाराज कहते हैं भाई मैं बात कह रहा हूं, मेरी शरण हंस जे आशीष से आनंद पद पासी, नहीं तो बांधा और सकल पिस्तासी, अर्थात सबको भारी पिस्तावा करना पड़ेगा। इसलिए मेरी बात पर तुम विचार करो, समझो। और महाराज कहते हैं भाई, और कहते हैं कि जुग मर्जाद भांजिया जुग में जुग ही दोष लगावे, दरगे की मर्जाद उथापिया वासु दादन पावे। कितनी बड़ी बात महाराज कहते हैं भाई, देखो जुग मर्यादा किसने बनाई, संसार ने बनाई है, या ही मान लो 4 वेदों में ब्रह्मा जी ने बनाई है। और उस मर्यादा को तोड़ते तो दोष कौन लगाता है, ये दुनिया ही दोष लगाती है, उसके ऊपर यही दोष लगाती है। लेकिन महाराज कहते हैं ये बात ठीक है तुम्हारी कि भाई संसार के मर्यादा में नहीं चलने पर संसार दोष लगाता, लेकिन परमात्मा मिलने की मर्यादा तोड़ने पर परमात्मा पद की प्राप्ति तुमको सपने में नहीं होगी, बंदा पिस्ताना पड़ेगा। विचार कर लीजिए, अर्थात जुग मर्जाद बांजिया जुग में जुग ही दोष लगावे, दरगे की मर्जाद उतापे, दरगे यानी सस्वरूप साहिब के देश में जाने का जो मर्यादा, जो नियम है, कानून है, जो भक्ति है, सुरगुण निर्गुण और आनंद पद की भक्ति, तो वह आनंद पद की भक्ति को अगर कोई उतापता है, उसको धारण नहीं करता है, तो वासु दाद न पावे। दाद यानी सदगुरु साहिब का दीदार उनको कभी नहीं मिल सकता है, बंदा भारी पिछताना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरी शरण का मतलब मेरे ज्ञान को सुनो, समझो और उसके अनुसार भक्ति करके आनंद पद की प्राप्ति कर लो, जीते जी। मरने के बाद भी नहीं कह रहा महाराज कि जीते जी उसकी प्राप्ति करो, जीते जी उस देश की प्राप्ति करो, इस पर विचार करो। महाराज कहते हैं परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जीते जी उस पद की प्राप्ति आप कीजिए। ऐसी मेरी इस भक्ति का पराक्रम है कि
लोग तो अन्य भक्ति वाले के मरने के बाद में तुम्हारा मोक्ष होगा, परमोक्ष होगा, वो भाग्य। महाराज कहते हैं नहीं, मैं मरने से पहले आपको उस देश में पहुंचाना चाहता हूं, उस देश की प्राप्ति कराना चाहता हूं और आपको प्रैक्टिकल अनुभव करके एकदम तैयार करता हूं। लेकिन किसको? जो मेरी शरण में आता है, मेरे ज्ञान को सुनता है, समझता है और उसके अनुसार विधिवत सिमरण करता है, तो उस पद की प्राप्ति वो कर लेता है। और क्या महाराज फरमाते हैं कि बंदा देख, नहंचर बिन अंचर आकर सो सब भ्रम कहावे। क्यों कह रहे महाराज मेरी शरण की बात कि मेरा ज्ञान को आप सुनो समझो। इस पर महाराज अपने पराक्रम की बात क्यों कह रहे, क्यों इस पर जोर देके महाराज बता रहे अपन लोगों को? इसका भी कारण बता रहे, क्योंकि नहंचर बिन अंचर आकर सो सब भ्रम कहावे। कितनी बड़ी बात महाराज फरमा रहे, केवल मत बिन सब मत उल्ला आनंद पद नहीं पावे। बहुत बड़ी बात महाराज समझा रहे। बात देखो, नहंचर बिन, महाराज कहते हैं नहंचर निज नाम कुदरत कला सस्वरूप साहिब की सत्ता के बिना, चाहे अक्षर ब्रह्म हो या सरल शब्दों में समझ लो अन्य कोई शब्द की तुम साधना कर रहे हो, सासा सिमरण कर रहे हो, तो उससे तुम्हें परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। वो सब भ्रम कहलाते हैं, वो तुम भ्रमों में रहोगे, परम मोक्ष की तुम्हारी प्राप्ति नहीं होगी नहंचर के बिना। ये बात महाराज कहना चाहते हैं। इसलिए महाराज जोर देके मेरी शरण हंस जे आवे से आनंद पद पासी, तो बांधा और सकल पिस्तासी। क्यों पिस्तासी? कि नहंचर बिन अंचर आखर, नहंचर के अलावा जो भी अक्षर ब्रह्म का ज्ञान है, चाहे अक्षरों का ज्ञान है, सासा सिमरण का ज्ञान है, या अन्य भक्तियों का ज्ञान है, या अन्य शब्द साधना है, तो महाराज फरमाते हैं बंदा उससे परमोक्ष की प्राप्ति होगी नहीं और तुम्हारे भ्रम नहीं मिटेंगे, तुम्हारे कर्म नहीं कटे। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरी शरण में जो जीव आएगा वो आनंद पद की प्राप्ति करेगा, अर्थात निहंचर निज नाम की भक्ति को धारण करेगा, मानेगा, तो उसे जीते जी, महाराज कहते हैं जीते जी, मरने के बाद नहीं, जीते जी आनंद पद की प्राप्ति होगी। इस पर तुम विचार करो, समझो। तो नैंचर बिन अंचर आकर सो सब भरम कहावे, केवल मत बिन सब मत उला आनंद पद नहीं पावे। कितनी बड़ी बात महाराज कहते हैं कि नैंचर यानी सत्सबद के बिना, अक्षर ब्रह्म के साधन से सस्वरूप आनंद पद की प्राप्ति सपने में नहीं होगी। ये बड़ा भ्रम है, समझ लो भाई। केवल पद के ज्ञान के बिना दूसरे सब ज्ञान निम्न के हैं, महाराज कहते हैं, और उससे आनंद पद की प्राप्ति नहीं होती है। कि केवल मत बिन सब मत उल्ला, उल्ला यानी उल्ली तरफ के परमोक्ष की प्राप्ति कराने वाले नहीं है, सब निम्न स्तर के हैं, विचार कर लो। आनंद पद उससे नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं, महाराज कह रहे हैं मेरी शरण में आओ, अर्थात मेरे सस्वरूप साहिब के, मेरे का मतलब मेरे शरण में का मतलब मेरे इस ज्ञान को समझो, हृदय में उतारो और उसके अनुसार जीते जी अपना कार्य कर लो। क्यों समय बिता रहे हो? और कितना तो समय है, 100 वर्ष की उम्र है। सतयुग त्रेता द्वापर जितनी लंबी चौड़ी हमारी उम्र नहीं है, और उसमें भी अगर अपन पीछे रह गए तो बंदा फिर कब करोगे भाई? जमदूत आएगा और गले में जब फांसी डालेगा तब तुझे याद आएगा कि नहीं, ऐसे बहुतारी संतों ने संसार में आकर के दुनिया भर के जीवों को चेताया था, लेकिन मैं अभागा रह गया, इस पर ध्यान ही नहीं दिया, तो पिछताना पड़ेगा। क्यों? कि मौत तो सबकी आई, कि जन्म लियो जाने मरणो, पड़सी मोतड़ी नगारा, कूटे रे जन्म लियो जाने मरणो, पड़सी लाख उपाय करो कोई कितना, लाख उपाय करो कोई कितना, बिना भजन नहीं छूटे रे, जन्म लियो जाने मरणो, पड़सी लाख उपाय करो कोई कितना, भजन बिना नहीं छूटे रे। और भजन भी किसा? विधिवत भजन, निहंचर निज नाम रूपी भक्ति करनी पड़ेगी, तभी हम छुटकारा इस बहुसागर में आने जाने से मिट सकता है, बाकी अपन नहीं छूट सकता। इसलिए महाराज कहते हैं कि बंदा मेरा बात, अगर मेरी बात को नहीं समझे
तो केवल मत बिन सब मत उल्ला है, सब निम्न स्तर के ध्यान कर लो, आनंद आनंद पद नहीं पावे, वो आनंद पद की प्राप्ति नहीं करते। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि राज जोग बिन जोग सकल से भ्रम कही भाई। राजयोग की भक्ति ये ससरूप साहिब की भक्ति है, इसके अलावा सब भ्रम है, उसे हमारे भ्रम मिटने वाले नहीं है, कर्म कटने वाले नहीं है। जो विज्ञान बिना सब ज्ञानी सो बर्मना जुगमाई रे। कितनी बड़ी बात महाराज कहते हैं। दूसरे जो साधन करने वाले उसमें आनंद पद की प्राप्ति मानते हैं, ये बड़ा भ्रम है संसार में कि हम अन्य भक्ति करके मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। मोक्ष होगा तुम्हारा, लेकिन वो मोक्ष कौन सा मोक्ष होगा? पूर्ण काल पार ब्रह्म तक का मोक्ष होगा। उसको भी दुनिया अन्य भक्ति वाले मोक्ष मानते हैं, पूर्ण काल पार ब्रह्म को भी मोक्ष ही मानते हैं। लेकिन महाराज कहते हैं भाई ये वास्तविक मोक्ष नहीं है, मैं परमोक्ष की बात कर रहा हूं, मैं इससे आगे की बात कर रहा हूं। ये 3 लोक की बात है, मैं 4थे लोक की बात कर रहा हूं, मैं अमृत देश की बात कर रहा हूं, मैं ससरूप साहिब के देश की बात कर रहा हूं। क्योंकि मुझे ससरूप साहिब ने इस संसार में हर युग में ऑथराइज करके पट्टा देके परवाना देके वहां से ऑथराइज लेटर देकर के संसार में भेजते हैं, जाओ हम तुमको ऑथराइज करते हैं, इन जीवों को लेकर के आओ, अर्थात काल के मुख से छुड़ाकर परमोक्ष की प्राप्ति करो। इसलिए महाराज कहते हैं राज जोग बिन जोग सकड़ी से भ्रम कहीजे भाई। वो सब भ्रम है, ये संसार मान लिया कि वो भी हमारा, हम होमकाल ब्रह्म तक की भक्ति करते हैं, हम त्रिगुण माया की भक्ति करते हैं, स्वर्ग में जाने की भक्ति करते हैं, इससे हमारा परमोक्ष या मोक्ष हो जाएगा। तो महाराज के तुम्हारा भ्रम है, ये इससे परम मोक्ष नहीं होगा, विचार कर लो। और जो भजन बिना करे अपने आप होता है, उसको महाराज कहते हैं विज्ञान। तो ज्ञानी समझ लो मेरी बात को भाई, बिना विज्ञान के दूसरा ज्ञान करते हैं, वो सब भ्रम की बात है, ऐसा महाराज कहते हैं। इसलिए महाराज कहते हैं कि मैं कह रहा हूं कि मेरे शरण यानी मेरे ज्ञान को सुनो समझो, तो आपको उस ससरूप साहिब के देश की प्राप्ति हो जाएगी, आनंद पद की प्राप्ति होगी, वरना बस्ताना पड़ेगा। उसके अलावा और दूसरा कोई चारा नहीं होगा। कि सो अज्ञान ज्ञान सब छाड़र। कितनी बड़ी बात महाराज कहते हैं कि जो सो अज्ञान ज्ञान सब छाड़र मून पकड़ जड़ होई, ज्यों काले को मन खुशियाली सो मम औरन होई। कितनी बड़ी बात महाराज संसार के भाई बहनों को बता रहे हैं कि भाई बहनों समझो, विचार करो कि जो अज्ञानी और ज्ञान और विज्ञान दोनों को छोड़कर कोई मून धारण कर लेता है, मून धारण करके बैठ लेता है, ज्ञान भी नहीं करता और अज्ञान भी नहीं करता, दोनों को छोड़ के मून धारण के चुपचाप बैठ जाता है, तो महाराज के यही भ्रम हो सकता है कि भाई मून धारण करने से हमारा परमोक्ष हो जाएगा। ऐसा भी नहीं होगा, बंदा पछताना पड़ेगा। इसलिए जो मैं बात बता रहा हूं उसको अच्छे से ठंडे दिमाग से शांति से समझने का प्रयास करो। जिस प्रकार पागल मनुष्य होता है ना, अपने मन में बहुत खुश रहता है कि मेरे बराबर कोई नहीं है, तो महाराज कहते हैं इसी प्रकार है बंदा, चाहे ज्ञान और अज्ञान सबको छोड़कर अगर मौन धारण करके बैठता है, तो इससे भी परमोक्ष की प्राप्ति होगी नहीं, पिछताना पड़ेगा। परमोक्ष की प्राप्ति करनी है तो ससरूप साहिब की, जिसे आनंद पद की भक्ति कहते हैं, उसी को हमें मानना पड़ेगा, उसी को फॉलो करना पड़ेगा। अगर जीवात्मा का कार्य करना चाहते हो और जीते जी परमोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हो, बाकी भाई तुम्हारी मर्जी की बात है, तुम जो चाहो जो कर लो। ये मेरा जो पराक्रम क्या है, मेरी सत्ता क्या है, मेरा ज्ञान क्या है, इस नाम का पराक्रम क्या है, वो मैं दुनिया के सामने रख रहा हूं। और ये 3 लोग की भक्ति भी तुम्हारे सामने, मैं दोनों को तुलना करके तुम्हें बता रहा हूं कि इसकी पहुंच कितनी है और इस मेरे ससरूप साहिब आनंद पद की भक्ति का क्या पराक्रम है। इस पर विचार कर लो, नहीं तो पिस्तावा के अलावा कोई चीज साथ में रहने वाली नहीं है। इसलिए महाराज कहते हैं कि कै सुखराम समझ या न्यारी, कोई न जाने ज्ञानी, दो ही बात को न्याव सकल के तीजी किनी न पाई। सिर्फ ज्ञान और अज्ञान की बात संसार में लोग करते हैं, लेकिन तीसरा विज्ञान क्या है उस पर कोई विचार ही नहीं कर पाता है, इसलिए पछताना पड़ रहा है महाराज के। इसलिए मैं चेताने के लिए बार बार हर युग में आता हूं। ऐसा नहीं है कि मेरी विषि कोई एक ही युग में रहती है, अन्य ब्रह्मा जी है, चाहे शंकर भगवान है, चाहे विष्णु भगवान है, चाहे शक्ति है, इनकी विषि रहती है, तब उनका जोर चलता है। लेकिन मेरा जोर तो हर युग में हर समय 24 आवर्स इस पूरी दुनिया में चलता है, पूरी दुनिया में चलता है। क्यों?
के स्वरूप साहिब की बनाई हुई दुनिया है, और इस दुनिया में इन जीवों का आत्म कल्याण यानी परमोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, उस मार्ग को ही फॉलो करना पड़ेगा, उस चीज को ही धारण करना पड़ेगा, उस चीज को ही मानना पड़ेगा, तब अपना काम होगा, नहीं तो भारी पछतावा करना पड़ेगा। ऐसा परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें बता रहे, बंदा विचार कर ले, और नहीं तो क्या चीज होगी, भारी पछतावा क्यों करना पड़ेगा। कि जैसे संसार के अंदर ये संसार कहते हैं महाराज मुझे ऐसे नहीं पहचानती है, कि आगे वस्तु ने देखी किसने कान्हा सुनी बखाने जी, कि उस पद की प्राप्ति किसी ने की नहीं है, और सुनी सुनाई बातों पर सभी लोग विचार करते हैं, चाहे संसार के मनुष्य हो, ज्ञान को नहीं जानते, चाहे 4 वेद बनाने वाले चाहे ब्रह्मा जी हुए, चाहे 18 पुराणों को बनाने वाले वेदव्यासी हुए, लेकिन ब्रह्म की प्राप्ति उनको भी नहीं हुई। अर्थात उन्होंने केवल उस देश की महिमा की है, लेकिन उसकी प्राप्ति वो ही नहीं दी, और केवल सुनी सुनाई बातें करते हैं, लेकिन उस पद की प्राप्ति इन लोगों ने भी नहीं की। ब्रह्मा जी 4 वेद बनाकर पूरी दुनिया में ज्ञान फैला रहे अपना, लेकिन उनको भी पता नहीं है परम मोक्ष में जाने का मार्ग क्या है, रास्ता क्या है, केवल महिमा की। हाँ, परमात्मा का देश बड़ा भारी है, अमर देश बड़ा भारी है, वो चीज बड़ी भारी है, लेकिन उसमें जाए कैसे जाता है इस प्रकार विचार नहीं करते। लेकिन दुनिया की गति कैसी है, क्यों दुनिया को पिछताना पड़ेगा। महाराज कहते हैं कि जैसे जड़ी संजीवन लाता खुंदे खोद कोई नहीं लावे रे, यूं बिन बेदी मौसू कर बाता खाली उड़ जावे रे। कितनी बड़ी बात महाराज कहते हैं कि भाई जंगल में घास काटने वाले जो लोग होते हैं, घास काटते गायों भैंसों के लिए घास लेने ले जाते हैं, तो संजीवनी जड़ी पर पैर देकर चले जाते हैं। उसकी जानकारी उनको नहीं होने के कारण घास खोद कर ले आते हैं, लेकिन संजीवनी जड़ी नहीं लाते हैं। इसी प्रकार ये दुनिया क्या करी है, ऐसे ही मेरे ज्ञान के भेद को नहीं जानती है, और केवल सुन करके तीसरी मान लेते हैं। इससे मेरे पद की, मेरे देश की प्राप्ति अर्थात अमर देश की प्राप्ति होने वाली नहीं है बंदा। इसलिए उस संजीवनी झड़ी को पहचानना पड़ेगा। संजीवनी झड़ी का क्या गुण है कि मरे हुए को, मुर्दे को अगर वो टच कर देती है तो उसको जिंदा कर देती है, जिंदा कर देती। इतना भारी गुण है उस संजीवनी जड़ी का। लेकिन महाराज कहते हैं मेरी सत्ता का क्या गुण है भाई, वो मर्तलोक में आकर के दुखों में पड़ रहा है, दुख भुगत रहा है, लक 84 योनि में जा रहा है, नरक में जा रहा है। अगर मेरी कोई सत्ता को समझ लेता है और उसके अनुसार भक्ति में लग जाता है तो मैं उसे परमोक्ष की प्राप्ति करा देती हूँ। लेकिन जिस प्रकार घास काटने वाले घास काट के लेकर के आ जाते हैं, संजीवनी जड़ी की पहचान नहीं करते हैं, इसी प्रकार ये आम लोग, ये दुनिया के लोग क्या करते हैं, इन 3 लोग की भक्ति में तो लगे रहेंगे, लेकिन परम मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, जीती जी उस देश में कैसे जाया जाता है, इस पर ये विचार नहीं करते। इसलिए महाराज कहते बांदा और सकल प्रियता से, अर्थात बांदा और सकल पीछता सिरे बांदा और सकल पीछता सी मेरी शरण हंस जे आवे, मेरी शरण हंस जे आवे, सो आनंद पद पा सिरे बांधा और सकल पेछता सिरे बांधा और सकल पेछता सी। क्यों पिछता है महाराज फरमाते, देखो संसार की बुद्धि कितनी है। महाराज फरमाते भाई जैसे देखो के पारस लेर भीत में चुन दे मिणकू गईले फोड़े रे, यूं बुद्धहीन जगत में ज्ञानी मौसूने न जोड़े रे। कितनी बड़ी बात की है महाराज। इस दुनिया की अकल कैसी है,
क्यों पिसताना पड़ेगा? इस संसार को अच्छी तरह से महाराज समझाते हैं कि पारस लेर भीत में चुन दे, मिणकू गैले फोड़े रे, यूं बुद्धहीन जगत में ज्ञानी मौसू ने जुड़े। कैसी संसार के लोगों की बुद्धि है कि पारस का गुण नहीं जानने वाले उसको पत्थर समझकर दीवार में चुन लेते हैं, दीवार के अंदर चुन लेते, पता ही नहीं है कि इस पारस का गुण क्या, भाई ये लोहे के लगते ही सोना करता है, लेकिन बुद्धि नहीं है, समझते नहीं है और उसको दीवार में चुन देते हैं। और मणि के ज्यों पारस लेर बीच में चुन दे, मणि को गैले फोड़े रे, कि मणि का गुण नहीं जानने से उसको काश समझ लेते हैं और फोड़ कर फेंक देते हैं। इसी प्रकार महाराज कहते हैं कि यूं बुद्धहीन, जिसमें बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, दिमाग का देवाला निकल गया है उनका, वे ज्ञानी क्या करते हैं? मौसू नहने जोड़े रे, वो मेरे से कोई प्रेम नहीं करते, मेरी बात का ध्यान नहीं देते है कि मैं क्या कह रहा हूं और मेरा पराक्रम क्या है, मैं जीते जी उस देश की प्राप्ति करा रहा हूं, और उसको ये लोग हल्के में ले रहे हैं। जैसे पारस को नहीं समझते हैं इसका गुण क्या है, मणि का गुण क्या नहीं समझते, कहा समझते, फोड़ देते हैं। इसी प्रकार बुद्धहीन का मतलब करनी कर्म, यानी जिसमें दिमाग नहीं है, महाराज कहते हैं वो है जो क्या करते हैं कि मेरे आनंद पद की भक्ति को नहीं समझते हैं। जिसमें बुद्धि नहीं है वो मेरे आनंद पद की भक्ति को नहीं समझते। यूं बुद्धिहीन जिसमें दिमाग बुद्धि नहीं है, वो जगत में ऐसे ज्ञानी है और वो मेरे से मोह नहीं जोड़ते, अर्थात मेरे ज्ञान को सुनने समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं, कि उनका दिमाग और बुद्धि ऐसी है। अगर वो बुद्धि दिमाग ठिकाने आ जाए और थोड़ा सा भी कान दे दें, अरे भाई हमारा विशेष प्रोग्राम चल रहा है, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज का परम मोक्ष स्तुति समारोह चल रहा है, 6 तारीख से 17 तारीख तक तुम विचार तो करो। और जब किसी फोन करते हैं, हमारा जो युवा टीम काम करी है ना, जो फोन करती है तो उसके खट्टे मीठे अनुभव सुनाती है। मैंने कहा भाई आज कितने लोगों को बात हुई? कि सर इतने लोग, इसमें से रेस्पॉन्स कितना मिला? कि सर हमारे तो कहते हैं कि बहुत काम है, आज तो ये काम है, वो काम है, हमें समय नहीं मिल पा रहा है, कि हमें समय नहीं मिल पा रहा है, हमें समय नहीं मिल पा रहा। क्यों? अरे थोड़ा तो आकर के एक मतलब अगर कोई प्राणी बार बार कह रहा है भाई तुम महाराज परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज का पराक्रम क्या है, उनका ज्ञान क्या है, कैसी उनकी सत्संगत है, कैसी उनकी सता, तुम ऐसे यूं मजाक में भी आकर के एक बार संगत कानों से सुन लो, ये भी तुम्हारे गुण कर जाएगी, ये भी न जाने सुकृत बन जाएगा और अगले जन्म में हो सकता है तुम इस ज्ञान से जुड़ जाओगे। इसलिए प्रयास ये रहता गुरु कार्य के लिए। लेकिन महाराज कहते हैं मैं करूं क्या भाई, ये बुद्धहीन जगत में ऐसे ज्ञानी है, मौसू ने न जोड़े रे। जिस प्रकार जीव मूर्ख चिंतामण पावे, जीव मूर्ख चिंतामण पावे, ले कौवा सिर बावे रे, यो मत भागिया मौकू फेंक्यो नेड़ो कोई नहीं आवे रे। कितनी बड़ी बात महाराज कह रहे हैं कि जिस प्रकार कोई मूर्ख मनुष्य होता है, उसको चिंतामणि मिल जाए तो उससे वो क्या करता है, पत्थर समझ कर को कौवा उड़ाने के लिए फेंक देते हैं। हमारे यहाँ कौवा और मोरिया उड़ाने के लिए एक चमड़े की चीज बने, उसको गोफन बोलते हैं, गोफन, उसमें डाल करके, जिसको पता नहीं है कि चिंतामणि है, उसमें डाल करके पशु और पक्षियों को उड़ाने और भगाने के लिए काम ले लेते हैं। तो महाराज कहते हैं भाई अब उसको पता नहीं कि इसका गुण क्या, जो मूर्ख चिंतामण पावे, ले कौवा सिर बावे रे, यूं मंद भागिया मौको फेंक्यो नेड़ो कोई नहीं आवे रे। इस प्रकार ये मंद बुद्धि मंद भागी मनुष्य सत्संग के ज्ञान को धारण नहीं करते हैं, अर्थात इसको हृदय में नहीं उतारते हैं, और ऐसा ही अपने सांसा रूपी पूंजी का देवाड़ा निकाल करके इस संसार में खाली हाथ आते और खाली हाथ ही चले जाते हैं। तो महाराज कहते हैं बांधा पछताना पड़ेगा। जब इस प्रकार की बुद्धि, इस प्रकार मंद बुद्धि के रहोगे तो तुम्हें पछतावा के अलावा और कोई चीज नहीं है। नहीं तो मेरे ज्ञान को सुनानी, मेरे शरण में जो अंश आएगा, समझेगा ज्ञान को और हृदय में उतारेगा, भक्ति करेगा विधिवत, तो मैं उसे आनंद की प्राप्ति करा दूंगा। ऐसा परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं। तो पूरी संसार के भाई बहनों को महाराज कहता था, कै सुखराम सुनो नर नारी, ओ मारो अंग होई, ये मेरा अंग का मतलब मेरा ये अमूल्य ज्ञान है, सुनो समझो। संसार के सभी भाई बहनों को कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई राजस्थान के भाई बहनों को कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के भाई बहनों को कह रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड के भाई बहनों को कह रहे हैं कि कै सुखराम सुनो नर नारी, ओ मारो अंग होई, ज्यों चिंतामणि में गुण प्रगटे निजमन माने सोई। कितनी बड़ी बात महाराज ने कही है
कि हे भाई बहनों, स्त्री पुरुष सुनो, ये मेरा अमूल्य ज्ञान है, मेरा का मतलब मेरा अमूल्य ज्ञान है कि ये मेरा क्या पराक्रम है, क्या सता है, इस पर तुम विचार तो करो। जिस प्रकार चिंतामणि को कोई निज मन से चिंतन करता है तो उस वस्तु की उसे प्राप्ति हो जाती है, उसका फल प्रकट हो जाता है। चिंतामणि का क्या गुण है, वो प्रकट हो जाता है। ऐसे ही परमदयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, भाई ऐसे ही ये सतपथ का ज्ञान है, अगर कोई इसको निज मन से धारण कर लेता है और विधिवत सिमरण करता है तो उस घट में निज नाम की प्राप्ति होती है, और वो शंखनाल से होते बंकनाल से चढ़ते वो आनंद पद की प्राप्ति कर लेता है, और फिर उसको संसार में कभी पिस्ताना नहीं पड़ेगा। ऐसा परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं। तो इसीलिए बार बार महाराज कहते हैं कि मेरी शरण हंस जो आसी सो आनंद पद पासी, अर्थात मेरी शरण में जो जीव आ गया तो वो आनंद पद पा गई। जिस प्रकार और महाराज संसार को उदाहरण देकर समझाते हैं कि देखो जिस प्रकार के कल वृष तले जाए ज्यों बंदे, सोई सोई फलवा पायो रे। बांधा मोह में ओ गुण कि मेरा गुण क्या, मेरा पराक्रम क्या, सुन लो कि कल वृक्ष तले जायू बंदे, सोई सोई फलवा पावे। जैसे कल वृक्ष का फल होता है, पेड़ होता है, महाराज कहते हैं उसका गुण क्या है कि जो भी उसके नीचे जाकर जो कामना करता है उसकी प्राप्ति उसको हो जाती है, महाराज कहते हैं। तो इसी प्रकार अगर कोई मेरे निज नाम को समझता है तो उसमें ये सस्वरूप साहिब की सत्ता का गुण प्रकट हो जाता है, महाराज कहते हैं। लेकिन होगा कैसे भाई, कोई मेरी शरण तो आएगा जब होगा। अरे कल वृक्ष के साथ नीचे जाकर तुम वंदना प्रार्थना करोगे तब उस कल वृक्ष का जो गुण है वो प्रकट होता है, आपके मन चाहे आपको फल मिल जाएगा। तो उस पेड़ के नीचे तो तुमको जाना ही पड़ेगा ना, उसके नीचे तो तुमको आना ही पड़ेगा, तब पता चलेगा कि वास्तव में ये कल वृक्ष है कि नहीं है। यही बात कह रहे बांदा और सकल पिस्तासी, मेरी शरण हंस जे आवे, मेरी शरण हंस जे आवे, सो आनंद पद पासी रे। बांधा और सकल पीछतासी। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में महाराज कह रहे हैं मेरी शरण जिस प्रकार कल वृक्ष तले जाए ज्यों बंदे, सोई सोई फलवा पायो रे। तो महाराज के बांधा मोह में ओ गुण है भाई, ऐसा गुण मेरे में है कि तुम जैसे कलवृक्ष पेड़ के नीचे जाकर कोई फल मांगते हो कि ये मेरा हो जाना चाहिए, ये काम हो जाना चाहिए, तो होता है वह तो बिल्कुल बिल्कुल ही होता है। अनजान आदमी कहते हैं, बार बार हमारे संजन उदाहरण भी देते हैं कि अभी अनजान आदमी पेड़ के नीचे चले गए और बैठ के एकदम उसको ठंडी छाया लगी, कहा यहाँ पर पानी आ जाए तो कितना अच्छा, पानी मिल गया, भोजन आया कितना, भोजन मिल गया, अब बिस्तर लग जाए तो आराम कर लूं, तो सब चीजें होगी उसके नीचे बैठे। और कहा अब ऊपर से पत्थर गिरने लग जाए तो वो पत्थर भी पड़ने लगे, कि जैसा जैसी मन की कामना वैसा हो जाता है। तो ये उसका गुण है कल्पवृक्ष का। तो महाराज फरमाते बंदा जो मेरे पास में आता है, अर्थात मेरे पास में आने का मतलब मेरे ज्ञान को सुनता है, समझता है और उसके अनुसार चलता है, तो मैं उसे परम मोक्ष की प्राप्ति करा देता हूं। जिस प्रकार कल्पवृक्ष अपना गुण प्रकट करता है, इस प्रकार मेरी सत्ता का गुण उसमें प्रकट हो जाता है, अर्थात सतरूप साहिब की सत्ता उस व्यक्ति के अंदर आकर के प्रकट हो जाती है और वो आनंद पद की प्राप्ति कर लेता है। तो महाराज कहते हैं, हे बंदा ऐसा मेरे में ये गुण है, तुम सुनो समझो और विचार करो कि निज मन मान अंतर में लेवे, सोई गुण प्रगटे आई, दुबदिया माय विकलता उठी, सुख नहीं उपजे माई। कितनी बड़ी बात बताइए, निज मन मान अंतर में लेवे, सोई गुण प्रगटे आई, दुबदिया माई विकलता उठी, सुख नहीं उपजे माई। बहुत बड़ी बात महाराज, निज मन से, निज मन तो चाहिए चाहिए, संसारी काम करते उसमें भी निज मन लगा के करे तो वो पूरा होता है, नहीं तो आधा अधूरा ही पड़ा रहता है, कई दिन पूरा ही नहीं होता है। तो महाराज फरमाते हैं बंदा इस प्रकार निज मन से ज्ञान धारण करने से परमोक्ष की प्राप्ति होती है, उसका गुण प्रकटता है। और निज मन से कोई भी साधन करते समय अगर दुविधा और विकलता उड़ जाती है तो फिर उसका सुख नहीं मिलता।
इसलिए निज मन से अपन को इस चीज को मानना पड़ेगा, निज मन से महाराज के पराक्रम को स्वीकार करना पड़ेगा, निज मन से महाराज की बातों को हृदय में उतारना पड़ेगा, निज मन से इस सत्संगत को सुनना पड़ेगा और निज मन से हमें सिमरन में लगना होगा, तभी अपना काम होगा। महाराज कहते हैं नहीं तो बंदा पिछताना पड़ेगा, ये मेरा ऐसा गुण है, ऐसा पराक्रम है, मेरी शरणागति का अर्थात मेरे ज्ञान को मानने का महाराज के इतना बड़ा भारी गुण। और महाराज कहते हैं कि निज मन माए करारो बैठे, हिम्मत के साथ बैठता है, ललफल से नहीं। हाँ नहीं ठीक है आज शनिवार है, सिमरन कर रहे हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, 12 बजे तक बैठे रहना है, बिल्कुल बैठे रहेंगे, ऑनलाइन रहेंगे, लेकिन साथ में और कोई दूसरा काम करते रहेंगे। तो ऐसे राम जी कोई आज मिलने वाले हैं, कोई कल मिलने वाले हैं भाई, जो नहीं करते हैं। देखते हैं कई बार राम सने भाई बहन भी कई बड़ी भारी भूल करते हैं कि है जो सत्संग सुनते हुए या सिमरन करते हुए है जो मैच देखते हैं, तो भी सत्संगत से कैसे मैच होगा रे हैं? जब तुम सत्संगत सुनते हो, मेरे पास में पूरी एक गोपनीय टीम लगी हुई है, हर राम सने भाई बहन भाई सिमरन कर रहा है, किस प्रकार कर रहा है, कोई भूल तो नहीं कर रहा है, किसका ऑडियो वीडियो फालतू जैसे कि वीडियो ऑन ही नहीं करना, क्यों वास्तव में कई ऐसे खट्टे मीठे अनुभव मिलते हैं कि भाई अभी हमने सत्संगत चल रही है, हमें क्या करना चाहिए, और उस समय में क्या करते हैं जब उसका फोटो से हमारे पास आता है, लेकिन व्यक्तिगत हमें किसी को नहीं बोलते तुमने कल सत्संगत में ऐसा क्या, लेकिन इशारा जरूर करते हैं कि भाई जब सत्संगत का समय होता है तो सत्संगत का ही काम करो तो अच्छा रहेगा, नहीं तो इससे अच्छा है कि भाई अपना वीडियो ऑन ही मत करो, बस ये वीडियो की बीमारी खत्म करोगे। तो वीडियो ऑन करना है तो बिल्कुल शालीनता के साथ में सत्संग बैठना होगा। सिमरन करते समय हमें वीडियो अलाउ रहता है, बाकी तो वीडियो अलाउ है ही नहीं, और उसमें भी अपन दूसरा काम करते हैं तो ठीक नहीं लगता। इसलिए परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज संसार की पूरी दुनिया के भाई बहनों को कहते हैं कि निज मन माए करारो बैठे, तब मेरी सत्ता का गुण और पराक्रम क्या पता चलेगा कि मेरा गुण क्या और मेरा पराक्रम क्या तुम्हें समझ में आएगा। ऐसे ललफल में समझ में आने वाला नहीं है। निज मन माए करारो बैठे, जान अजान कोई, अगर निज मन लगा के जान अजान में बैठ जाता है, सोई गुण आन प्रगटे नर में कसर रहे नहीं कोई। जान अजान में भी कोई जान अजान भी सत्संगत में आकर के बैठ जाता है और सदगुरु सुखराम जी महाराज को, ससुर राम जी महाराज को अपना निज मन समर्पित कर देता है, तो महाराज कहते हैं वो गुण प्रकट होगा ही होगा। फिर उसके गुण और अवगुण नहीं देखते हैं राम जी महाराज, क्यों कि उसने निज मन से सस्वरूप साहिब की सत्ता को, सस्वरूप साहिब के ज्ञान को स्वीकार कर लिया है। तो बांदा नहीं तो बांदा और सकल पिस्ता से, बाकी सबको पिस्ताना पड़ेगा। निज मन से मेरे ज्ञान को मानना पड़ेगा तो तुम आनंद पद की प्राप्ति कर लोगे। अर्थात निज मन माए करारो बैठे, जान अजानन कोई, सोई गुण आन प्रगटे नर में कसर रहे नहीं कोई। यानी निज मन से निश्चय करके जान मुझे अनजान में भी आकर बैठ जाता महाराज कहे तो उसको सफलता मिलती है। और वो बोली अन्य भक्ति में लगता है तो उसमें भी सफलता मिलेगी, लेकिन उसमें गुण प्रकट किसका होगा? अन्य भक्ति करेगा तो गुण प्रकट होगा माया का, और सस्वरूप साहिब की भक्ति को निज मन देके करेगा तो इसमें गुण होगा, केवल का बीज प्रकट होगा, निज नाम प्रकट होगा और परम मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए महाराज फरमाते बंदा तुम विचार तो करो भाई, कर क्या रहे हो, संसार में आयो तो अपना समय रहते काम कर लो। और महाराज और भी कह रहे हैं कि जो मैं ये बातें कह रहा हूं तुम लोगों को, और अगर तुमने इनको झूठी जानी तो सुन लो वो भी बात कि जे नर झूठ जान सी मोहने, अर्थात मेरे पराक्रम को, मेरी संगत को, इस सत्ता को अगर कोई झूठा मानता है तो सुन लो भाई उसका भी फल क्या मिलता है कि जे नर झूठ जान सी मोहने, से झूठी नर पावे, साच जान कर शरणो गहरे, से अमरापुर पावी। अगर सच्चाई के साथ में निज मन देकर इसको धारण कर लिया, वो अमरापुर जाएगा, वो अमर पद की प्राप्ति करेगा, आनंद पद की प्राप्ति करेगा। और मेरे ज्ञान को झूठा समझकर धारण नहीं करता है, उसे कभी भी केवल पद की प्राप्ति नहीं होगी, वो झूठा ही रहेगा इस संसार में। और जिसने साथ सच्चाई के साथ में इसको धारण कर लिया,
वो अमरलोक की प्राप्ति करेगा, और नहीं तो बांधा और सकल पिस्ता से, नहीं तो भारी पछतावा होगा। इसलिए मैं महाराज कहते हैं, मैं विचार करो मेरी शरण हंस जे आवे से आनंद पद पासी, उनको आनंद पद की प्राप्ति होगी बांधा और सकल पिस्ता से। इसलिए संसार के सभी भाई बहनों को महाराज चेता रहे कि तुम विचार करो और समय रहते अपना कार्य कर लो। क्यों कि सांसा रूपी पूंजी तो गिनती की है, ऐसा नहीं कि अपन कल कर लेंगे, आज की सांसा हमारे आगे काम आ जाएगी, कुछ भी आने वाली नहीं है। 24 घंटे में 21,000 सांसें जो खुट गए, खत्म हो गए, चले गए, वो फिर मिलने वाले नहीं है इस जन्म में, ये ध्यान कर लेना। इसलिए समय रहते चेत जाओ, महाराज सभी भाई बहनों को कह रहे हैं, पूरी दुनिया के लोगों को कह रहे हैं। और निंदा करे तके नर निंदक से नीचा फल पासी, महिमा करे तके नर जुग में सुन बैकुटा दासी। देखो महाराज कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि सस्वरूप के ज्ञान की कोई निंदा करता है तो उसको नरक 84 का दुख भोगना पड़ता है और नीचा फल मिलता है। और मेरे ज्ञान की महाराज कहते हैं कोई महिमा कर देता है तो बैकुंठ जितना सुख तो मैं सशरीर रहते हुए दे देता हूं। इतना गुण है महाराज का कि मेरा अगर कोई नाम ले लेता है कि परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो सस्वरूप साहिब की सदा को धन्य हो। इस प्रकार भी अगर कोई मेरी महिमा कर देता है तो तुम बैकुंठ में जाने के लिए तो कहीं तुझे नवदा भक्ति के खटपटे करने पड़ते हैं, लेकिन वो बिना के मेरी अगर कोई ज्ञान की महिमा भी कर देता है, बैकुंठ जितना सुख तो मैं इस धरती पर तुमको दे देता हूं, इतना गुण है। और निंदा करता है तो वो नीचा फल पाता है, अर्थात नरक में जाता है भाई। इसलिए विचार कर लेना, मेरी महिमा का इतना भारी पराक्रम है, और महिमा करके अंदर उतार लेता है और भजन में लग जाता है तो मैं परमोक्ष की प्राप्ति कराता हूं। ऐसा मेरा पराक्रम है जो मेरी शरणागति में जो जीव आ जाता है। महाराज कहते हैं इतनी बड़ी बात महाराज परमदयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं। बाकी जिन्होंने इस ज्ञान को नहीं सुना, नहीं समझा और नहीं विचार किया, बांधा और सकल पिस्ता से, उनको पिस्ताना पड़ेगा। इसलिए महाराज कहते हैं भाई कि विचार कर लो, रोड बोल में कुछ ही कह जावे ताको दोष न कोई, काठी पकड़ करे नर कोई सो तत्काल फल देवे भाई। के रोड फोड़, महाराज कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि रोड फोड़ में यानी भोलेपन में महाराज कहते हैं कि हंसी मजाक में भी कुछ कह देते हैं, उन्हें कोई दोष नहीं लगता है कि उनको पता नहीं है कि सदगुरु सुखराम जी महाराज का पराक्रम क्या है। वो हंसी मजाक में ले लेते हैं, उनको पता नहीं है। और पता है वो अगर कोई निंदा की बात करता है तो उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ता है। यानी महाराज कहते हैं हंसी मजाक में कुछ भी कह देते हैं, उन्हें कोई दोष नहीं लगता, जोर देकर बुरा कहने से तत्काल उसको नरकों का प्राप्ति होती है और दुख भोगना पड़ता है। इसलिए कै सुख राम सुनो सब भाई, भाव जिस्यो फल है जगमाई, कि जैसा भाव वैसा, महाराज कहते हैं भाई सुनो, उसका जैसा भाव उसका वैसा फल मिल जाता है। जैसे कहते हैं ना, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। तो अब मेरे ज्ञान के प्रति तुम्हारा भाव अगर 100% सही है, 101% सही है, निजमन दे दिया, निजमन आपका मान लिया है, तो महाराज कहते हैं वो आनंद पद में जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है। मेरी सत्ता का ऐसा गुण है, ऐसा पराक्रम है। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें बता रहे हैं। क्यों मेरा पराक्रम इस ज्ञान का ऐसा ही है, मैं क्या करूं। जो इसको कोई मान लेता है तो उसमें ऐसा गुण प्रकट कर देता हूं। तो महाराज कहते हैं कि ज्ञानी तिके मान में सारा, कोई नहीं जीत न पावे रे, एक साथ में सबको पकड़ू तो इतबार नहीं आवे। तो भी ये दुनिया विश्वास नहीं करती है। महाराज कहते हैं फिर पिस्ताती है और माया के चरित्र में लगी रहती है कि माया चरित्र नहीं केवल में पाखंड रूपी भाई रे, जो पर्चा बाहला पावे केवल लजाए। कि मेरे यहाँ बाहरला पर्चा और चर्चा नहीं है भाई, इसमें तो सब अंदर के पर्चे हैं, घट ज्ञान की बातें हैं। निज नाम प्रकटता तो घट में प्रकटा, राम जी की प्राप्ति होती तो इसमें होती है, ससुरूप साहिब के देश में जाते हैं तो इसके अंदर से जाते हैं। महाराज कहते हैं तो सब अंदर की बात मैं कह रहा हूं, बाहर की पर्चे और चर्चा ये सब माया के पसारा है, मैं उसकी तुम्हें बात नहीं कहता हूं। इसलिए तुम विचार करो, मेरी बात को सुनो, समझो और जल्दी से जल्दी अपना कार्य कर लो। ऐसा परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं। और क्या फरमाते महाराज अगली साखी में
के अब तो सकल करत है हासी, अब तो सकल करत है हासी, नवी बात आकाई माया वेद भरम में बोला, माया वेद भरम में बोला, सत पिछाणे ना आई रे बांधा, और सकल पिछतासी, मेरी शरण हंस जो आसी, मेरी शरण हंस जो आसी, सो आनंद पद पासी रे बांधा, और सकल पिछतासी। देखो महाराज कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि विचार करो भाई, हैं कि विचार करो, अब तो सकल करते हासी नवी बात आ कई, माया वेद भ्रम में भूला सत पिछाने नहीं। अर्थात महाराज कह रहे बंदा कि अब तो सकल करते हासी नवी बात आ कहीं, कि संसार को क्यों पता नहीं है ना, जब नई चीज मिलती है तो कहता है ये क्या चीज है भाई, ऐसे ही कोई निज नाम प्राप्त होता है, ऐसे ही कोई निज नाम की प्राप्ति होती है, और ये कोई चीज कोई बाहर से आती है और फिर जीते जी कोई ऐसा हो जाता है, ये तुम नई बात कहां से लाए भाई? क्यों कह रहे हैं संसार के लोग कि माया वेद भ्रम में भूला सत पिछाने नहीं, कि सब है जो इस माया में के चक्कर में फंसे हुए हैं, इसलिए इसको सुनकर के हंसी करते हैं कि अभी तो ये इस ज्ञान को सुनकर हंसी करते हैं कि ये नई बात क्या भाई, क्योंकि संसारी माया और वेदों के ज्ञान को धारण करने में लगे हुए, इसलिए सत्संग के ज्ञान को नहीं जानते हैं, इसको नहीं विचार करते और उल्टी हंसी करते हैं। और देखते हैं आज भी जब महाराज सतस्वरूप साहिब की सत्ता जब घट में प्रकट होती है, महाराज के शब्दों को सुनते हुए आज एक साथ सत्संगत में 5-10 भाई बहनों के जब इस प्रकार की जब निज नाम की सत्ता घट में प्रकट होती है, और वो जब वीर व्याकुलता के साथ में जोर से भक्ति में लवलीन हो जाते हैं और वीर व्याकुल हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, तो संसार कहते हैं क्या हुआ भाई, तुम्हारी ये कैसी सत्संगत है? तुम्हारी सत्संगत में देखते हैं जाते हैं आधे लोग तो बैठे बैठे रोते ही हैं। तो मैंने कहा भाई ये संसार के दुख के लिए नहीं रो रहे हैं, ये विचार करो दुनियादारी के रोने नहीं रो रहे हैं, इनको पीड़ा सतस्वरूप साहिब के देश में जाने की है, इसलिए वीर व्याकुलता के साथ में भजन और सिमरन में लगे हुए हैं। लेकिन रोने के साथ में और भी तो देखो ये सिमरन में लगे हुए हैं, और इनका रग रग रोम रोम राम राम कर रहा है, ये सुध बुध भूल गए कहां बैठे हैं क्या कर रहे हैं, ऐसी सतस्वरूप साहिब की सत्ता का पराक्रम है। लेकिन ये दुनिया है जो हंसी करती है, ये नहीं बात क्या, क्यों माया और भेद ब्रह्म में भूले हुए, सत चीज को पिछाना नहीं। तो महाराज ने कहा के बंदा मौक चखे जन जासी, अरे जारे नाव उदे गट वर्ण भोजड़ आसी, तो मोक्ष में वो ही जाएगा जिसके घट में ये सत्ता प्रकट होगी, और जिसके घट में सत्ता प्रकट होगी तो महाराज कहते हैं उसका पराक्रम क्या, कुदरत कड़ा नाव की जागे नहंचर तन्माई, केवल बीज असल हो संता और उपाय न कोई, वो केवल को बीज असल है और ये घट में आता है, यही सच्ची बात है, इसी से परमोक्ष की प्राप्ति होती है और दूसरा कोई उपाय नहीं। यही महाराज की शरणागति है। महाराज कह रहे हैं मेरी शरण हंसवासी, तो मेरी शरणागति का यही गुण है। महाराज कहते हैं कि उसके अंदर कुदरत कला नाव की जाग जाती है नहंचर स्तन में, ये केवल बीज असल हो संता, यही असली चीज है, असली बात है, इसी के द्वारा परमोक्ष की प्राप्ति होती और उपाय न कोई। और जब निज नाम प्राप्त इस घट में प्राप्त होता है तो
क्या स्थिति बनती है शरीर की? तुम दुनियादारी के लोगों हंसते रहे हो, लेकिन विचार करो ये वास्तव में होता है ऐसा कि जाग्यो नाव तन तर हरियो जद तद केवल पासी। ये मेरी सत्ता का, ये मेरा पराक्रम है। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी सतरूप साहिब की सत्ता का पराक्रम है, इस कुदरत कला का पराक्रम है, इस निज नाम का पराक्रम है, इस निरंतर का पराक्रम है। महाराज कहते हैं जो वीर व्याकुलता के साथ में सुदबुद्ध होकर के, अंतःकरण दे करके, प्रेम के साथ में पूरा लग जाता है, तो वो परिपूर्ण जो पद है उसको पा लेता है। महाराज कहते हैं और जागियो नाव तंतर हरियो जद तद केवल पासी, लाका खून गुना पड़ जावे तो मिनका दे। ये मेरी सत्ता का गुण है, ये मेरा पराक्रम है। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जो बंदा मेरी संगति में आता आनंद पद की प्राप्ति कैसे करता है? क्योंकि वो धीरे व्याकुलता के साथ में इस भक्ति में लगता है, तो उसके तन में वो शरीर में, इस शरीर के अंदर वो नाव प्रकट होते ही थराईमान हो जाता है, दूजने लग जाता है, रोने लग जाता है। तो जद तद के उसको तो महाराज कहते हैं जद तद आजकल उसको निश्चित रूप से प्रमोद की प्राप्ति होगी, भले ही उसमें लाखों खून गुना पड़ जाते हैं, कोई गुना भी हो जाते हैं, तो मानो दे मिनका दे तो आसी, उसको मनुष्य शरीर तो मिलता ही मिलता है। इतना भारी गुण है महाराज के कि एक बार महाराज कहते हैं नहन निज नाम इस घर में प्रकट। इसलिए परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं बंदा आप मेरी शरण में आओ, अर्थात मेरे इस कुदरत कला को जो इस शरीर के अंदर जगती है, जो नहन निज नाम कहते हैं इस तन के माई, और जो केवल का असल बीज है, इसको तुम प्रकट करो जल्दी से जल्दी। ये कार्य करके कम से कम मानो तन का पट्टा तो पक्का करो। फिर बाद में अगर थोड़ी बहुत भूल रह जाएगी, थोड़े बहुत भजन में कमी रह जाएगी, या हो सकता है हमारे से मनुष्य शरीर है कोई गुनाह भी हो जाता है, गलती भी हो जाती है, तो महाराज कहते हैं मानो तो मिलेगा। गलती गुनाह का परिणाम तो भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अपन राम राम करें और गलतियां करते ही रहे, नहीं, परिणाम भोगना पड़ता है। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना। और महाराज फरमाते हैं जो भाई बहन निज नाम की प्राप्ति कर लेते हैं और भक्ति में लग जाते हैं, तो संसार के जितने भी दुर्व्यसने हैं तो कुदरती छूट जाते हैं। महाराज कहते हैं तो जागियो नाव तंतर हरियो जद तद केवल पासी, लाका खून गुना पड़ जासी तो ही मिनका दे आसी। महाराज के ये मेरी सत्ता का पराक्रम है, ये मेरे सतरूप साहिब की सत्ता का, इस निज नाम का, नयंत्र का, कुदरत कला का पराक्रम है। तुम विचार कर लो और जल्दी से जल्दी मेरी शरण में आओ, अर्थात इस ज्ञान को सुनो समझो और अपना काम करो। और कई चक्कर में फंसने नहीं, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई करने नहीं, कर्म नहीं, कोई आना नहीं, कोई जाना नहीं, कोई देना नहीं, कोई लेना नहीं, कोई बेट नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई माला नहीं, कोई तिलक नहीं, कोई छापा नहीं, कुछ भी नहीं है। इतना सरल मार्ग है, इसलिए दुनिया को सस्ता लगता है, सस्ता, लेकिन बहुत भारी चीज है ये। भारी महाराज कहते हैं इतना मेरा सरल मार्ग है, और तुमको कहे कि भाई ये जप करो, तप करो, तीर्थ करो, व्रत करो, नियम करो, पुण्य करो, तो उसमें तुम लग जाओगे, लाखों रुपए भी खर्च करोगे, तन को भी सजाओगे, समय की बर्बादी करोगे, रुपयों की बर्बादी करोगे, इधर से उधर घूमते फिरोगे, और ना जाने क्या क्या कर्मकांड करोगे, और परिणाम जीरो, परिणाम जीरो। क्यों नहीं? कि सतरूप साहिब का देश नहीं मिलता है। इतना करने के बाद भी सतरूप साहिब का देश नहीं मिलता, तो परिणाम जीरो रहता है, और इसमें परिणाम हीरो रहता है, अर्थात वो सतरूप साहिब के देश की प्राप्ति कहलाती है। तो मेरे इस निज नाम का, मेरी शरण का इतना बड़ा भारी गुण है भाई। जाग्यो नाव तन तर हरियो जद तद केवल पासी, लाका खून गुना पड़ जावे तो मिनका तन सो आसी। ये बंदा विचार कर, और केवल जो भक्ति भजन करने वाले वीर वैकुंठा के ऐसे लोगों को देख तुम हंसो मती भाई। और महाराज क्या फरमाते हैं कि देखो कि सत सत कहे तिके सत ओ है नयंचर सो ओई, कुदरत कला केवे सो आ है निरख परख लो कोई। कितनी बड़ी बात महाराज कह रहे हैं कि सत सत कहे तिके सत ओ है नयंचर सो होई, कि सत सत कहे तिको सत्य नयंचर सो होई। कौन सा सत? कोई ये सत्य शरीर में प्रकट होता है और उसको अनुभव में आता है, और वो ऐसा लगता है जैसे जिस प्रकार एक कोई गरीब आदमी होता है और उसको नवनिधि का खजाना मिल जाता है, या 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाती है उसके, तो
कितना उसको आनंद आता है। ऐसी मेरी सत्ता का गुण है। महाराज कहते हैं ये सत जिसके घर में प्रकट हो जाता है, नयनचर हो जाता है जिसके शरीर में, तो महाराज के इसे ही सत कहते हैं कि सत सत कहे तिको वो सत्य नयनचर सो भाई। ये नयनचर घट में यही सत बात है। कुदरत कला कहवे सो आई निरख परख लो कोई, यही कुदरत कला है, इसको तुम निरख लो, परख लो और विचार कर लो। और जब ये प्रकट होती है तो महाराज कहते हैं के सुख राम समझ रे प्राणी, सत कला जा जागे, अखंड घट में हुए उजियालो, नख चक में धुन लागे। धन्य महाराज की सत्ता को, अर्थात मेरे ज्ञान को समझो भाई। सत्संबंध नयनचर की जागृति महाराज कहते हैं जब इस शरीर में होती है तो अखंड ध्यान लग जाता है, सारे शरीर रोम रोम में राम राम होने लग जाता है, प्रकाश होने लग जाता है, उसका अनुभव होने लग जाता है। ऐसी मेरी इस कुदरत कला का प्रकट, यही सत्य बात है जो नयनचर निजाम इस घटना में प्रकट। महाराज कहते हैं ना कि भाई सत्य सत्य कहे टिके वो सत्य नयनचर सो हुई, कुदरत कला कहवे सो आई निरख परख लो। इसकी परीक्षा कर लो कि कुदरत कला नाव इसी को, कोई जन जाने नाही, करणी बिना क्रिया बिन साधन, उलट आदगर जाही। देखो महाराज की सत्ता का पराक्रम। कुदरत कला नाम इसी को, कोई जन जाने नहीं। अगर कुदरत कला इसे कहते हैं कोई जानता नहीं और जान लेता है तो करणी बिना, कोई करणी कर्म करने की जरूरत नहीं, बिना क्रिया साधन उलट आदगर जावे। ये गुण और पराक्रम है। महाराज कहते हैं मेरे इस नयनचर निज नाम का। इसलिए हे बंदा तू समझ ले और विचार कर ले। और नक चक में पूरे शरीर में के नक चक माय अखंड धुन लागे, निमकन खंडे को ही, मुख सु कयोरी तनय आवे, वा कुदरत सुने हो ही। नक चकमाए अखंड धुन लागे, ऐसा गुण और प्रकट है महाराज के। इसलिए महाराज फरमाते हैं समझ समझ सतगुरु संग कीजे, जा संग कुदरत जागे, और गुरु तज ज्ञान उपाय, जा संग धुन नहीं लागे। सीधी और सरल शब्दों में महाराज स्पष्ट बात करें कि समझ समझ सदगुरु जी महाराज का शरणा ले ले। जहां संग कुदरत कला प्रकट होती है ऐसे सदगुरु का शरणा ले, और गुरु तज ज्ञान उपाया, जिसमें कुदरत कला प्रकट नहीं होती है और वो तीन लोग के माया के पसारा में पड़े रखता है उस जीव को, तो महाराज कहते हैं उन सबको छोड़ दो। जहां से धुन प्रकट नहीं होती है, सस्वरूप साहिब के देश में नहीं जाते हैं, ऐसे गुरुओं को, ऐसे ज्ञान को छोड़ करके, किनारा करके मेरी शरण हंस जे आवे से आनंद पद पासे। तो समझ समझ सतगुरु संग कीजे, जहां संग कुदरत जागे, और गुरु तज ज्ञान उपाया, जहां संग धुन नहीं लागे। इसलिए महाराज कहते बंदा सावचेत होकर के विचार कर लो। और नहीं, महाराज कहते कि मानो वचन हमारा सत कर, नार पुरुष सब ज्ञानी, परगट कला हंस को व्यासे, नहीं रहे जुग में छानी। मानो मेरी बात ने सत मानो भाई। संसार के सभी भाई बहनों को महाराज कह रहे हैं प्रगट कला हंस को प्यासे। अरे जब निज नाम घट में प्रकट होता तो उसको उस हंस को प्रकट अभ्यास होता, नहीं रहे जुग में छाने, फिर वो छाना नहीं रहता। क्यों? 3 लोक 14 भवन खंड पिंड ब्रह्मांड पूरे शरीर की शोधना करके वो देश की प्राप्ति कर लेता और वो छाना नहीं रहता। तो इसलिए महाराज कहते हैं मानो वचन सचकर भाई, नार पुरुष सब ज्ञानी, प्रगट कला हंस को व्यासे, नहीं रहे जुग में छाने। और नहीं माना तो पीछे सकल जुरोगे भाई, अणबे सुन सुन सारा, ऐसा संत फेर इन जुग में,
कोई समय पर घटनहारा। फिर जुड़ोगे कैसे संजन हुए, ऐसी बात हुई महाराज कहे बार बार ये सता ना आवे। अभी महाराज की सता चल रही है और सब चीजें हमारे लिए अवेलेबल है, उसका सदुपयोग कर लो, नहीं तो फिर जुड़ोगे पीछे सकल जुड़ोगे भाई अणबे सुन सुन सारा। ऐसा संत फिर इन युग में कोई समय प्रकट हारा। अब अंदाज लगाओ कि बहुतारी संजन परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज मौजूद थे, उनका कितना पराक्रम था। आज उनकी सत्ता चल रही है, कामों को वो कर रहा, लेकिन उनकी मौजूदगी के अंदर अगर हम मिल जाते तो आज यह नहीं होते, आनंद पद की प्राप्ति करते। इसलिए महाराज कहते हैं जल्दी से जल्दी समय तक अपना काम कर लो। तो क्यों कह रहे हैं महाराज, अंतिम साखी में महाराज फरमा रहे हैं के सुख राम ताण करके हूं परमारथ के ताही, सत स्वरूप की आज्ञा मोने हंस तारू जुग माही। क्या सुखराम ताण करके हूं परमार्थ के लिए। मैं तुमको ये ताण ताण के ये बात क्यों कह रहा हूं, तुम्हारे परमार्थ के लिए, तुम्हारे हित के लिए बात कर रहा हूं। सत्य स्वरूप की आज्ञा माने सस्वरूप साहेब ने मुझे ऑथराइज करके पराक्रम दे करके पट्टा दे करके ओदा दे करके इस धरती पर भेजा है। हंस तारू जुगमाई, जुग हंसों को जीव में तारने के लिए, इसलिए मैं आया हूं। क्यों कि एक तो परमार्थ करने के लिए ससुर राम जी ने भेजा, इसलिए मैं तान कर खींच कर और बड़ा दबाव देकर के आप लोगों को कह रहा हूं, मेरी बात सुन लो। महाराज कहते हैं क्या सुखराम तान करके हूं परमार्थ के ताई, सत्य स्वरूप की आज्ञा माने हंस तारू जगमाई। के सस्वरूप साहिब ने मुझे आज्ञा देके इस संसार में भेजा, इसलिए मैं जीव तारने के लिए संसार में आया हूं। इसलिए तुम भाई बहन मेरी बात मान लो, और नहीं माना तो भगति बिसारी राम की, मिन का देहि पाय, पछतासी सुख राम के लख 84 माय। अगर मेरी बात को नहीं माना, नहीं समझा, मुझे तो ससरूप साहिब ने आज्ञा देके जीवों को ताड़ने के लिए संसार में भेजा, इसलिए मैं ताड़ करके तुम सबको कह रहा हूं परमार्थ के कारण, और तुम इस पे विचार कर लिया तो समझ लो जीते जूते इसकी प्राप्ति करोगे, और नहीं तो भक्ति बिसारी राम की मिनका दे पाई, मानुतन पाकर के भक्ति को भूल गए, पछतासी सुखराम के लख 84 में जाकर के पिछताना पड़ेगा। और पहले भी पिछताए थे, मानुतन नहीं मिला तब कि झूण झूण पिछताव तो मानव दे के काज, राम सिंवर सुख राम के ओ सर है आ, के लख 84 भुगत कर नर तन पायो नी, सुख राम राम सिंवरियो नहीं तो पशुआ पंखी कीट। तो बंदा महाराज अब तू कद करेगा भाई, अरे बालक तरुण बूढ़ा को भी तो अजू रामन गावे, 84 फिर नर्तन पायो चाम सोवनी। इस उत्तम समय जा रहा है, सोवनी चाम जा रही है, विचार कर लो। ऐसा परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज इस हरजस पद के माध्यम से हमें बता रहे हैं। तो समय का तकाजा है, समय पूरा हुआ है, और भी हमारे खूब सारे भाई बहन, आज करीब 15-16 भाई बहन हमारे संजन है जो हरजस और साखी लेने जा रहे हैं। तो बोलने में कहने में इस दास से अगर कोई त्रुटि रही है तो छोटा भाई समझ के मुझे क्षमा करें, माफ करें। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में। राम राम साहब प्रणाम। भगवती भाई साहब राम राम साहब। हाँ राम राम साहब प्रणाम। एक तो मुझे को होस्ट बना दीजिएगा।